मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का तीसरा अधिकार हमारा प्रारंभ हो चुका है, जिसमें हमने जो हमारा ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म जो है कि उससे उसके किंचित जो है वो क्षयोक्षम होने से जो ज्ञान प्रकट हुआ है, उस ज्ञान से किसी कारण से हमें दुख की प्राप्ति होती है। वो कारण क्या था, ये हमने अच्छी तरह जाना, क्योंकि उस ज्ञान के द्वारा मुझे बहुत सारी तरह तरह की इच्छाएं होती और अज्ञानी होने के कारण उन इच्छाओं को मैं पूर्ति करके सुखी होना चाहता। तो पंडित टोडरमल जी ने ये इस बात को बताया है कि मुझे जो ज्ञान मिला है, ज्ञान का क्षोक्षम हुआ है खास तौर से मनुष्य पर्याय में, उस ज्ञान का मैंने सदुपयोग नहीं किया। फलतः उस ज्ञान के उघाड़ में होने वाले मिथ्यात्व के कारण मैंने दुख ही पाए, है ना। तो वो आज अपन इस वाले कर्म से होने वाले जो दुख हैं, उसका निवृत्ति कैसे हो उसके बारे में पढ़ेंगे। सर, यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ बोलिए। ये सब ज्ञान का जो इफेक्ट है, जो मनुष्य पर्याय में है, हाँ ये तिरंज पर्याय में इसकी क्या स्थिति बनती है? बिल्कुल सही। त्रियंच पर्याय में क्या है कि इतना ज्ञान का उघाड़ नहीं होने से इतनी इस तरह की वैरायटी इच्छाएं नहीं होती। जैसे वहाँ इतनी इच्छा हो सकती है कि मुझे भूख लगी है तो मुझे जो है खाना चाहिए। जो नरम चारा होता है जैसे पशुओं के लिए, जो शाकाहारी पशु हैं, उनमें उनकी विशेष अनुराग होता है। और जो भोजन उनको सहज में अच्छा नहीं लगता, उनसे निवृत्ति के भाव आते हैं। भय आदि की जब उपलब्धि होती है तो कौन कौन सी चीजों से मुझे भयभीत होना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, वो सब उनका ज्ञान उन तक सीमित रहता है। या जो विपरीत वेद के रूप में, जैसे जो तिरंचनियों से जो है उनको का आकर्षण होता है, वो सब भी उनको होता है। तो जितना उनको ज्ञान होता है पंचेंद्रिय तिरंच की अगर अपन बात करें तो, वो जितना जितना ज्ञान उनका उगाड़ होता है उतने उतने जो विषय वस्तु है उनके में उनको भी मोह आदि होता है। लेकिन इतना उनकी प्रगाढ़ इच्छाएं नहीं होती जैसे मनुष्यों को। तो भोजन ही नहीं चाहिए, भोजन में बहुत सारी वैरायटी चाहिए, सुगंध में बहुत सारी सुगंध की वैरायटी चाहिए। इतने इतनी तरह की वैरायटीज उनके जीवन में नहीं घटित होती। और त्रियंच जो आपने बोला, त्रियंच एक इंद्री से लेकर के और पंचेंद्री तक के त्रियंच पाए जाते हैं। तो उनमें यथा योग्य जितना जितना ज्ञान का उघाड़ होता है, उनसे वो अपने जो अर्जेस हैं, जो बेसिक उनकी भोजन आदि की, पानी की, या जो है या यौन सुख आदि है, उन सब की जो उनकी पूर्ति करते रहते हैं अपनी अपनी भूमिका और इंद्रियों के अनुसार। लेकिन वो इतना व्यापक नहीं होता जितना मनुष्य पर्याय में होता। तो इसका मतलब ये हुआ, एक तो स्थिति ये बनती है, चाहे मतलब दो इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक जितने तिरंज होते हैं आपके, तो उनमें कम से कम इतना एक इंद्रिय डिसिप्लिन। भी रेंज में ही आता है, एक इंद्रिय भी रेंज में ही आता है। हाँ। तो इतने इतने डिसिप्लिन तो होते हैं कि अगर वो ग्रास ईटर है तो ग्रास ईटर ही रहेंगे। उनकी इच्छा नहीं होगी कि वो मांस ईटर बन जाए, नॉन वेज बन जाए। ठीक है, पहली बात तो ये है। हाँ हाँ। दूसरा ये है, इसका मतलब ये हुआ कि उनके पर्याय में जो उनके कर्म बनते हैं, वो मनुष्य पर्याय से जो कर्म कर्म बंद होता है, उससे तो कई कई मतलब अनंत गुना कम होंगे। अनंत गुना कम होंगे तो उनकी जो अगली पर्याय मिलेगी, तो उसी अनुसार उनको अच्छी पर्याय मिलने के वहां अवसर ज्यादा प्रदान होंगे। अच्छा कर्मों प्रश्न है। कर्मों का कूलिंग पीरियड समझ लीजिए।
किरण जी मैं आई एम कमिंग टू दैट ओनली सर, शैलेंद्र जी, आई एम कमिंग टू दैट ओनली। हाँ आई एम ट्राइंग टू कंक्लूड, जो संसार दुख का उसका मूल कारण जो पंडित जी ने विवेचना कोई की है, उसी के उपलक्ष्य में, मतलब उसी के संदर्भ में ये मेरा प्रश्न उठा हाँ। कि मतलब जो त्रियंच गति में जो जीव रहते हैं, उनको अच्छी गति वहां से मिलने की ज्यादा संभावना रहती है, बजाय मनुष्य गति में तो मतलब वो साथ में नरक तक भी जा सकता है। देखो, आपने बात अच्छी कही है। इसका समाधान पंडित जी ने आगे भी किया है। ये प्रश्न लोगों ने उठाया है कि जो एकेंद्रीय जीव है, उसको इतनी इच्छाएं होती नहीं है, तो इसलिए उनको उतना बंद भी नहीं होगा। उनकी तो जो कषाय भी बहुत मंद रहती होंगी, क्योंकि उनको कुछ कषाय करने का काम ही नहीं है। उनके कौन शत्रु कौन मित्र हैं, यही वो नहीं जानते। तो बहुत सारी कषाय का उनको सद्भाव भी कम होगा। इसका प्रश्न उसमें व्यापक रूप से आगे आया है। लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट में इतना ही बताता हूँ कि देखो, इस क्षयोपशम ज्ञान के द्वारा मैं दोनों चीजें कर सकता हूँ। मैं अगर उसका दुरुपयोग करूं तो जो आपने कहा, बिल्कुल मैं वो कर सकता हूँ। मैं निकृष्ट भाव करके साथ में नरक तक भी जा सकता हूँ। लेकिन उसके विपरीत मेरे पास ऐसा पुरुषार्थ भी तो है ना, वो उस ठीक ज्ञान है। को मैं सम्यक बना सकता हूँ। यस तो, यस, वो अपॉर्चुनिटी है, वो तो अपॉर्चुनिटी है। मैं तो एक एक मतलब ये आपका प्रश्न सही है, वैलिड है, प्रश्न सही है। कंपैरिजन के तौर पे मैंने सोचा, मैंने कहा जरा आपसे। नहीं देखो, नहीं, अच्छा किया आपने। देखो, उसके दो पहलू हैं, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। एक तो जो मैंने आपको बताया कि उसके विपरीत हम जो है, स्काई इज द लिमिट, कि जो मनुष्य अपने खोटे पुरुषार्थ के द्वारा साथ में नरक का बंद कर सकता है, वही मनुष्य अपने उत्तम उत्कृष्ट पुरुषार्थ के द्वारा मोक्ष भी जा सकता कुछ हो सकता है। है ना। एक तो ये बात है। दूसरी बात क्या है कि एक इंद्रिय आदि जो जीवों के अंदर में जो कषाय होती हैं, हम उनकी कल्पना नहीं कर पाते। लेकिन केवल ज्ञानी ने जाना है कि उनकी कषाय, अनंत कषाय होती हैं। वो कैसे होती हैं, उसका विवरण अपन आगे पढ़े। अच्छा। ठीक है सर। तो चलिए, आपने अच्छा प्रश्न किया, गलत नहीं है। तो चलिए अपन आगे चलेंगे। देखो, यहाँ अपन ने पढ़ा था, इस प्रकार ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम से हुआ इंद्रिय जनित ज्ञान है, वह मिथ्या दर्शनादि के निमित्त से इच्छा सहित होकर दुख का कारण हुआ है। क्या बोल रहे हैं कि ये जो ज्ञान था वैसे तो अच्छा था, लेकिन उसमें इच्छाएं जुड़ी होने के कारण और मेरी इच्छाओं की पूर्ति से सुख होगा ऐसी कल्पनाओं के कारण वो ज्ञान बजाय वरदान के मेरे लिए अभिशाप जैसा लगने लगा। कि भैया, ये ज्ञान मुझे हुआ तो मैं इसकी वजह से तरह तरह की इच्छाएं करता हूँ। दुनिया में कितनी तरह के भोग होते हैं, कितनी तरह की भोग्य सामग्रियां होती हैं, मैं उसमें उलझ गया और तरह तरह के उनको आ, भोग भोगने की वृत्तियां मुझे होने लगी। अभी आप देखो कि जो अभी सिबियन साहब ने जो प्रश्न पूछा कि वो जो अगर वेजिटेरियन पशु है तो वो नॉन वेजिटेरियन नहीं होता, क्योंकि उसका जो नेचर है वो जानता है और उसके हिसाब से ही अपने भोजन की व्यवस्था करता। लेकिन मनुष्य की देखो कि वहाँ वो चाइना में बोलते हैं कि वो छोटे छोटे जीव से लेके बड़े बड़े जीव तक सब कुछ मार के खाने को तैयार है। और नई नई रोज डिशेज बनती हैं जिसमें उन जीवों का जो उनके शरीरों का मिश्रण प्राप्त करने की अभिलाषाएं बनी रहती हैं। ये सब चीजें हमारे उस ज्ञान की खोटी दशाएं हैं। उनको हम गलत दशाओं में ले जा करके अपने भोगों की नई नई वेराइटीज तैयार किया करते हैं कि कई मनुष्य सारे स्वार्थ। वेजिटेरियन होते हैं, वो भी ऐसी एनवायरनमेंट पहुंच के नॉन वेज बनने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। हाँ, वो उसको दृढ़ संकल्पित नहीं रहते हैं। देखो, उनके आपने सही कहा कि हमारे अंदर में कुछ अभिलाषाएं ऐसी हैं जो अंदर छुपी रहती हैं। जैसे हमको किसी ने बोल दिया कि वेज बिरयानी, अब बिरयानी शब्द ही क्यों आया? तो वो अब जो वेजिटेरियन वाले हैं उनको खाने की इच्छा तो है बिरयानी, लेकिन उनके जो संस्कार हैं, स्कूल में उन्होंने जन्म लिया है, वो उसमें थोड़ी बाधा पहुंचाते हैं। उसका लाभ उठा करके लोगों ने क्या किया कि नाम बिरयानी कर दिया, उसमें वेज लगा दिया। तो हम बड़े खुश हैं कि बिरयानी भी खाने को मिलेगी, लेकिन हमारे संस्कारों के विपरीत भी नहीं होगा, क्योंकि वेज भी शब्द लगा दिया उसमें। और भले ही उसके अंदर फिर कुछ और आप डाल दो, भले ही मांस के टुकड़े भी डाल दो, लेकिन कहो हमसे कि वेजिटेरियन है, हम खाने को तैयार।
और उस स्वाद को लेने के बाद में हमें नहीं पता कि वो किस चीज का स्वाद आ रहा है, लेकिन हमें अच्छी लग रही है और नाम बेच कर दिया हुआ ये है ऐसी। तीसरा। हाँ, तो ये जो हमारी अभिलाषाएं हैं, उनमें कई संस्कार अगर बाधित होते हैं, तो हमें उसके कोई तोड़ कोई अगर बता दे, कोई संधि उसमें लगा दे, तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। जैसे पहले जैनियों में चलता है ना, बुंदेलखंड में विशेष तौर से, कि जैसे रात होने को आई, अब भोजन करने की इच्छा लेट होती है थोड़ी, क्योंकि रात्रि में जो है विशेष त्रस्त जीवों का संचार पाया जाता है। उनके शरीर आदि से जो भोज्य सामग्री में जब वो मिल जाते हैं, तो लोगों को उसमें और ज्यादा आनंद आता है। वो ये नहीं देखते कि वो किसका आनंद है और कैसे नहीं है। लेकिन अब रात में खाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? तो उन्होंने बोला कि साहब देखो, रात का अर्थ क्या है? कि लाइट होना चाहिए। तो लाइट होना चाहिए, तो देखो बिजली की लाइट जो जैसी होती वैसी नहीं होना चाहिए, सूरज की रोशनी जैसी होना चाहिए। बोले ठीक है साहब। तो उन्होंने क्या किया, बल्ब के आगे एक छलनी लगा दी। तो छलनी में से वो जो प्रकाश है वो छन छन करके सूरज की किरणों की तरह आ रहा है। तो उन्होंने बोल दिया साहब रात थोड़ी हुई, ये खा सकते हैं अभी। ऐसी बहुत सारी संधियां निकाल ली गई हैं कि अन्न खाने में का मना किया है आपने, हम मिष्ठान तो उड़ा ही सकते हैं। तो ये सब क्यों है? कि हमारी अभिलाषाएं, अदम्य अभिलाषाएं छुपी हुई हैं, और हम उनमें संधियां निकाल निकाल करके अपनी उन अभिलाषाओं को पूरा करते रहे। तो इसमें दो दो दोष लगेंगे आपको। एक तो अभक्ष्य भक्षण तो हो ही रहा है, उनमें जो है अ, जो त्रस्त जीव आदि हैं, उनका शरीर तो आपके भोजन में जा ही रहा है। साथ में जो मायाचारी कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो? ऐसे लोग समझते नहीं है, ऐसे बहुत सारी संधियां जीवन में निकालनी है लोगों ने। मैंने आपको बताया था कि एक बार वो आलू के लिए किसी ने किया था, कि जो पंगत में आलू की सब्जी बनती है, जनरली पहले बनती थी, तो वो पतली सब्जी बनी थी, तो वो लेके आया सब्जी। तो एक जो सो कार्ड आदमी थे, वो ये दिखाना चाहते थे कि मैं बड़ा धार्मिक हूँ, उठ के खड़े हो गए, बोले तुमको शर्म नहीं आती? जैनियों के भोजन में तुम जो है आलू की सब्जी लेके आ गए। तो वो बेचारा थोड़ा सक पकाया, अच्छी तरह भाषण दिया, जब तक सारे लोगों ने सुन लिया कि यार ये वास्तव में बड़ा कट्टर आदमी, ये है जैन। तो उन्होंने धीरे से कहा चलो कोई बात नहीं, अब तुम ले आए हो तो कोई बात नहीं है, आलू का तो मेरा त्याग है, लेकिन तुम जो है ये झोल इसमें डाल सकते हो। वो मैं स्वीकार कर लूंगा, अब तुम इतनी दूर से आए हो, लेकर के आए, तुम्हारा मन भी रख देता हूँ, लेकिन आलू मत डालना, ध्यान रखो। तो ठीक है साहब, उसने जो है ना खुशी खुशी, थोड़ी खुशी हुई उसको कि मुझे ज्यादा गाली नहीं पड़ रही, और उसने वो झोल परोसना शुरू किया। तब झोल के साथ एक आध जो है आलू का वो टुकड़ा भी आने की कोशिश करने लगा। तो उन्होंने उसने बेचारे ने बलपूर्वक हाथ लगा के, उंगली लगा के वो आलू को जाने से रोका। तो वो श्रीमान जी बोलते हैं कि देखो, जो स्वेच्छा से आना चाहे उसे मत रोको, जितने टुकड़े अपनी मर्जी से आ रहे हैं उन्हें क्यों रोक रहे हो? जानबूझ के मत डालो आलू। अब क्या हुआ ये, क्योंकि मन में तो बहुत उमंग थी, बहुत ललक थी उन आलू आदि को खाने की, लेकिन दिखाने की चेष्टा कुछ और थी, अपने आप को समझाने की बात कुछ और थी। लेकिन अंदर का जो राग था, वो तो तीव्र पड़ा हुआ है, वैसा ही पड़ा है। उसके लिए मैं मायाचारी और उस किसी तरह दूसरों को क्या दिखाना चाहता हूँ, वो बात अलग, एडिशनल। ऐसे हमारी सबकी मनोदशाएं हैं, किसी न किसी रूप में, किसी की कम किसी की ज्यादा, ये संधियां हम जरूर कर लेते हैं, रख ले। तो ये जो हमारा, और ये संधियां करने का ज्ञान कहाँ से आया? इच्छा उपशम ज्ञान से ही आया। पशुओं को नहीं होता ऐसा, कि साहब वो घास की जगह में कुछ और खा लूं, उसकी जगह कुछ, जो उनको उनको दिया है, प्रकृति प्रदत्त प्रदत्त है, उससे संतुष्ट रहते हैं। लेकिन ये जीव संसार में जो मनुष्य पर्याय का आधारी, इस तरह की विचित्रताओं से विभूषित रहता है। तो चलिए, इस प्रकार ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम से हुआ इंद्रिय जनित ज्ञान है, वह मिथ्या दर्शनादि के निमित्त से इच्छा सहित होकर दुख का कारण हुआ है। अब इस दुख को दूर होने का उपाय यह जीव क्या करता है, सो कहते हैं। इंद्रियों के विषयों का ग्रहण होने पर मेरी इच्छा पूर्ण होगी, ऐसा जानकर प्रथम तो नाना प्रकार के भोजनादिकों से इंद्रियों को प्रबल करता है, और ऐसा ही जानता है कि इंद्रियों के प्रबल रहने से मेरे विषय ग्रहण की शक्ति विशेष होती है, तथा वहां अनेक बाह्य कारण चाहिए उनका निमित्त मिलाता है।
अब उसको क्या सोचता है कि मेरी इच्छाएं की पूर्ति इस कौन कौन से कारणों से नहीं हो रही। बोले साहब ऐसा है कि मेरा जो डाइजेशन सिस्टम है वो थोड़ा सा वीक है, इसलिए वो जो गरिष्ठ पदार्थ है उनको थोड़ा मैं कम खा पाता हूँ, उनसे मेरे कुछ कुछ होता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि अपना डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, डॉक्टरों वैद्यों के पास जाता हूँ कि साहब जब कुछ ऐसी दवाई दे दो कि मेरा लीवर बहुत स्ट्रांग हो जाए, लकड़ पत्थर सब हजम हो जाए। तो वो अपने उपाय करता हूँ। और भी बहुत सारे तरह तरह से अपने जो है, किसी की नासिका में बहुत तीव्र गंध नहीं आती, समुचित गंध नहीं आती, उसका इलाज करता है। बोले साहब वो खाते समय म्यूजिक अच्छे से सुनाई नहीं देता, जरा कान वीक हो गए हैं तो कान की जरा दवाई दे दो। है आंखों से दिखाई दे के व्यंजन क्या है, नहीं कुछ का कुछ चला जाए मुंह में। तो मैं अपनी इंद्रियों को पुष्ट इसलिए करता हूँ कि जिससे मैं उन भोगों को बहुत अच्छे से ज्यादा ज्यादा करके भोग सकूं। तो उसके निमित्त से जो मैं उपाय करता हूँ, क्योंकि वो तीव्र राग का कारण बनते हैं, इसलिए तीव्र कर्म का बंध भी होता है। तरह तरह के निमित्त मिलाता हूँ कि साहब मैं जो वैद्य के पास जाऊं तो कोई च्यवनप्राश खा रहा है, तो कोई वो कोई अरिष्ट पी रहा है, तो कोई कुछ द्राक्षा सब पी रहा है। तो सब किस लिए कि साहब ऐसा है कि मैं जरा स्ट्रांग बनना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो चीजों का सेवन कर पाऊँ। जो यंग लोग कर पाते हैं मैं इस उम्र में ही करना चाहता हूँ। और शाम को घूमने भी जाता हूँ, रिस्के भी लिए जाता हूँ। सब नॉर्मल तंदुरुस्ती तो अपनी जगह पर है, लेकिन साथ साथ ये अभिलाषाएं भी पूरी हो जाए तो क्या दिक्कत। तो ऐसा उनका उसका नाना प्रकार के भोजनादिकों से इंद्रियों को प्रबल करता है, और ऐसा ही जानता है कि इंद्रियों के प्रबल रहने से मेरे विषय ग्रहण की शक्ति विशेष होती है। वो कई बार ऐसा निमित्त मिलता है तो होता भी है, लेकिन जब वो प्रवृत्तियां और बढ़ती हैं तो वस्तुओं में और राग उत्पन्न होता है, और उन रागों के फलस्वरूप थोक के भाव में कर्मों की का बंध भी होता है। क्योंकि जहाँ नियम संयम करने वाला तो उन इंद्रिय विषयों को छोड़ता चला जाता है, उनके ऊपर कंट्रोल करता है, और यहाँ तो मैं उसके विपरीत खुला छोड़ देता हूँ। तो साहब वैसे तो शहद में बहुत दोष है आपने बताया था, लेकिन ऐसा है कि अब बहुत सारी चीजों में शहद का प्रयोग होता है, आयुर्वेदिक दवाइयों में होता है, आंखों की दवाई में होता है। तो अब मुझे तो साहब वो अपना शरीर ठीक रखना है ना, तो इसलिए वो नियम आपके ठीक है, अपनी जगह पे सब सही है, लेकिन अब मेरी जरूरत है तो मुझे तो लेना पड़ता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो जो अंग्रेजी दवाई आती है साहब उसमें ऐसा है कि हो सकता है कि उसमें नॉन वेज कंटेंट भी हो, लेकिन मैं तो क्या करता हूँ देखता भी नहीं साहब उसमें कि ग्रीन है कि फलाना है, कौन जाने क्या ग्रीन है क्या वो। अपने को जो डॉक्टर ने बता दिया, और अगर मेरे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है तो मैं उसको डांट फाट देखता ही नहीं हूँ, बिना डांट देते ही देखते ही निकल जाता हूँ। तो इससे पहले कि कोई विकल्प मेरे अंदर आए मैं फटाफट खा लेता हूँ, क्योंकि मुझे स्वस्थ रहना है साहब, आप क्या जानते हैं। ऐसा भाव भी जीव को बना रहता है जब असंयम के घोर भाव। क्यों? क्योंकि शरीर में तीव्र मोह है। न केवल शरीर की स्थिति बनी रहे, मैं दीर्घ काल तक जीवित रहूं, बल्कि शरीर निरोगी रहे, और निरोगी रहने के लिए किसी भी तरह का अभक्ष भी सेवन करना पड़े तो मैं पीछे नहीं रहूं। ऐसा भाव मेरा इस मिथ्या ज्ञान और इच्छाओं के कारण होता रहता। तथा वहाँ अनेक बाह्य कारण चाहिए, उनका निमित्त मिलाता है, अच्छे डॉक्टर से मिलवा दो साहब, कोई ऐसी वस्तुएं दिलवा दो साहब, ये सब निमित्त को मिलाने की कोशिश करता है। तथा इंद्रियां हैं वे विषय सन्मुख होने पर उनको ग्रहण करती हैं, इसलिए अनेक बाह्य उपायों द्वारा विषयों का तथा इंद्रियों का संयोग मिलाता। एक सेकंड है। हेलो। जय जिनेन्द्र, मैं आपको एक 10 मिनट बाद कॉल करता हूँ, मेरा वो चलता है जूम के ऊपर ना। हाँ, उनका निमित्त मिलाता तथा इंद्रियां हैं वे विषय सन्मुख होने पर उनको ग्रहण करती हैं, इसलिए अनेक बाह्य उपायों द्वारा विषयों का तथा इंद्रियों का संयोग मिलाता है। नाना प्रकार के वस्त्रादिक का, भोजनादिक का, पुष्पादिक का, मंदिर आभूषणादिक का तथा गान वादित्रादिक का संयोग मिलाने के अर्थ बहुत ही खेद खिन्न होता है। बोले साहब क्या करते हो आप सारे दिन भर? बोले क्या करते हो साहब, फुर्सत नहीं मिलती 1 मिनट।
बोले फिर भी क्या करते हो, अभी आप तो सब रिटायर अवस्था में आ गए, तो आपको कमाई वमाई का तो कुछ वो रहा नहीं। बोले कमाई का तो नहीं रहा साहब, लेकिन अब जो कैसे अच्छे कपड़े मिले, किन कपड़ों में अच्छा दिखता हूँ, वो लेकर के आता हूँ, मुझे गर्मी भी ना लगे सर्दी भी ना लगे, उसकी व्यवस्थाएं करता हूँ। और जो भोजन मुझे अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, ऐसे भोजन का मैं नए नए व्यंजनों का पता लगाता हूँ, किसमें कैल्शियम है, किसमें फला है, बुढ़ापे का शरीर है साहब, तो ये सब जुगाड़े लगाते रहता हूँ, कौन सी औषधि अच्छी है वो सब का इंतजाम करता हूँ। टाइम ऐसे ही निकल जाता है। नाना प्रकार की चीजों को फिर मैं पता करता हूँ, फिर इंटरनेट पे देखता हूँ कि किससे मेरे को क्या फायदा होने वाला है। तो वो सब अपने शरीर की पुष्टि के लिए नए नए जो है चीजें खोजता रहता हूँ, इसमें क्या गलत। तो बोले नाना प्रकार के वस्त्रादिक का, भोजनादिक का, पुष्पादिक का, मंदिर आभूषणादिक का तथा गान वादित्रादिक का संयोग मिलाने के अर्थ बहुत ही खेद खिन्न होता है। शुरू शुरू में भी तो क्या होता है कि हमको कुछ कुछ चीजों की गलतफहमी रहती है। हम बोले साहब ये आपने बोला था ना साहब, धार्मिक कार्यों में आपको बढ़ चढ़ के भाग लेना। तो मैं आजकल यही करता हूँ कि कहाँ कहाँ धार्मिक वो कार्य हो रहे हैं, मैं उनका पता लगाता हूँ, सारे टाइम में मैगजीन देखता रहता हूँ, और इंटरनेट पे कहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं वो देखता रहता हूँ। उन प्रोग्राम में जो है वो कैसे प्रसिद्धि मिले, कैसे मेरा मान सम्मान हो, इसकी खोज करता रहता हूँ। और बस सारा दिन निकल जाता है इसमें। बोले आपने कुछ स्वाध्याय वगैरह ये सब कुछ किया? बोले साहब मैं तो देखता रहता हूँ कि स्वाध्यायी लोगों की क्या दशा होती है, उनको टाइम मिलता है कि नहीं मिलता अपने बाकी के सांसारिक जीवन के लिए। वही यही रिसर्च करता रहता हूँ, R&D में टाइम निकल जाता है। तो मैं जो कुछ भी करता हूँ उसके पीछे अभिलाषाएं अभी भी वही हैं कि किस में मेरा मान सम्मान बढ़ता है, कौन सी जगह पे मुझे मैं दान देता हूँ तो वो पार्टी पर लिखा जाता है, कौन सी जगह पर जो है मुझे इस तरह का लाभ होता है कि कोई रोग मेरा दूर हो जाए, ऐसा कोई पद्यवादी मंत्र आदि मिल जाते हैं तो उसमें लग जाता हूँ। तुमने किया क्या? उन सब सिद्धियों के द्वारा शरीर को ही पोषण करने का भाव बना रहा, तो वो सारे धार्मिक बातें झूठी हैं। मात्र स्वयं को छलना और दूसरों को छलने के सिवाय कुछ नहीं। उनमें भी सारे टाइम में खोज करता रहता हूँ। वो साहब वो फलानी फलानी जगह बताया था कि फलाना जो मंत्र का जाप करने से ये रोग दूर हो जाता है, फलाने करने से ये होता है, तो आपने रोग दूर करने में लगा हुआ। देखो भैया, अपन ने पढ़ा कि जितने भी ये रोग आदि हैं वो सब कर्मजन्य होते हैं। तो जड़ का तो इलाज कर नहीं रहा हूँ, और ऊपर ऊपर के उपचार के द्वारा इस मनुष्य जीवन को यूं ही बर्बाद कर रहा हूँ। कर्मजन्य होते हैं, एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि मैं शरीर हूं ही नहीं। अगर वो हैं भी, बने हुए भी हैं, तो उनकी स्थिति अपने हिसाब से चली जाएगी। मैं अपने उन कार्यों में लगूं जिससे या तो वो कर्म संक्रमित हो जाएं, और ना भी हो तो जितने काल तक वो रहते हैं रहने दो, मैं समता में रहूं। ऐसे भाव अगर हमको हमारे आते हैं, तब उस क्षय उपशम ज्ञान का वास्तव में उपयोग मैंने किया। वरना तो उसको मैंने इसी तरह से ये इनके इन प्रकार इसी में लगाया, और कहने के लिए मैं संतुष्ट हो गया, दिखाने के लिए संतुष्ट हो गया कि साहब मैं धार्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्यों बढ़ना चाहते हो? धर्म एक बहुत निजी वस्तु है, बहुत पर्सनल व्यक्ति वस्तु है। उसके द्वारा मुझे अपना भला करना है। अपने का जब मैं बात करता हूँ तो अपना का मतलब आत्मा होता है, अपना का मतलब शरीर नहीं होता। तो जब जब मुझे ये ज्ञान भली भांति हो, तभी मानना कि इस चौक्षम ज्ञान का मैं सदुपयोग कर रहा हूँ। वरना तो बहुत सारे संसार में ऐसे लुभावनी चीजें हैं जिनसे मैं भ्रमित हो जाता हूँ। बहुत क्लियर रखना, उनमें उलझ मत जाना, उस छल में मत आ जाना कि मैं कर तो रहा हूँ, दिखावा तो कर रहा हूँ, सोच तो रहा हूँ कि मेरी धार्मिक प्रगति हो रही है, लेकिन वास्तव में मैं उनके माध्यम से शरीर का ही पोषण कर। अब देखो कहीं स्वाध्याय वगैरह होता है, उसमें कितने लोग आते हैं, गिनती के लोग आते हैं। लेकिन आपसे कह दिया जाए कि फलानी जगह फलाने फलाने मंत्र की साधना हो रही है, उस साधना से किसी किसी के कैंसर ठीक हो गया, किसी का कुछ ठीक हो गया, तो स्वाध्याय को छोड़ छाड़ करके मैं वहां प्रेफरेंस रखता हूँ। अब बहुत मैं पहले देख लूं कोई रोग आदि हो तो मैं क्या करूं। अरे रोग आदि हो ही नहीं, और हो भी तो मैं मुझे दुखी ना करें,
ऐसा मंत्र स्वाध्याय के माध्यम से सिद्ध होता है। यहाँ तो तुमने अगर एक साधने की बात कही, उस मंत्र का जाप करने के लिए तुमने पढ़ भी लिया, सुन भी लिया, तो आवश्यक नहीं कि वैसी साधना हो पाएगी, और आवश्यक नहीं कि वो कर्म का जो फलदान शक्ति है वो चली जाएगी। हम उसी में उलझ के रह जाएंगे। उसकी बजाय जैसे वादिराज मुनिराज को 700 वर्ष तक कोढ़ हुआ, और शक्ति कितनी थी, इंद्रादि देवों ने आकर के उनसे कहा कि प्रभु आप कहो तो इसकी औषधि हम दे दें, तुरंत आपका रोग चला जाएगा। वादिराज मुनिराज ने कहा कि तुम क्या समझते हो कि मेरे पास ये औषधि नहीं है क्या? ये जहाँ जहाँ मेरा शरीर है, उसके पास की धूल को उठा करके मैं अपने ऊपर डाल लूं तो ही ये कोढ़ चला जाएगा। इस तप के प्रभाव से ऐसी शक्ति तो मुझे ही प्राप्त हो गई, लेकिन मैं इस उलझन में नहीं पड़ना चाहता। शरीर को की रक्षा का भाव ही पाप भाव है। इसमें राग करने का भाव देखो दो तरह से है। आप ये भी कह सकते हो कि शरीर में रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मैं अभी उस तरह से उस विषय को नहीं सर पकड़ रहा हूँ। यहाँ तो मैं वादिराज मुनिराज जैसे सशक्त जीवों की बात कर रहा हूँ, जिनका कहना ये है कि अगर मैं भी शरीर से वैसा ही राग करने लगा तो मैं कहूँ क्यों मुनि हुआ। मुनि बनने का ये उद्देश्य था। हाँ, तो वेद विज्ञान पूर्वक सम्यक्त धारण करके शरीर से निवृत्त होकर आत्मा में स्थापित होना है। काय का कोण और काय का क्या, ये तो शरीर के परमाणु हैं जो कि बदलते रहते। ऐसे भाव के साथ हम भी इस श्रावक अवस्था में, इस ग्रस्त अवस्था में अपने उन परिणामों को, उत्कृष्ट परिणामों को, अपने उत्कृष्ट पुरुषार्थ को उन शरीर आश्रित भोग आदि की निवारण के लिए, प्राप्ति के लिए ना लगाकर स्वयं की प्राप्ति में लगाऊं, कल्याण हो जाए। ऐसा विश्वास नहीं होता। ये सब भी हो सकता है, और प्रत्यक्ष में हम देखते हैं ना। अरे साहब वो फलाने ने दवाई नहीं ली थी साहब, देखो उसका क्या हाल हुआ। इनके ने ये किया था तो उसको देखो क्या है। और उसने देखो निरंतर योग, पूरा योगा योगा किया और इतना जो है वो औषधि ली, ठीक हो गया। ठीक है। तो ये हमारे जो गृहस्थ दशा में है, इस तरह के भाव आते हैं, लेकिन उन आने के पीछे वही मिथ्यात्व, मेरा जो मिथ्या ज्ञान है, मेरा जो मिथ्या आचरण है, शरीर आदि के प्रति अनुराग वृत्ति है, वही उसका जिम्मेदार है। ज्यो ज्यो वो कम होने लगता है, मुनिराज में और में क्या फर्क है, वो भी हाड़ मांस के बने हुए हैं। ज्यो ज्यो अनुरक्ति शरीर आदि से कम होने लगती है, त्यों त्यों उसके रोग निवारण करने की, उनको विषय भोग आदि दिलाने की वृत्तियां कम होती चली जाती। हमको इस उपदेश का जो है ना सही उसका मर्म समझना है। उनमें ज्यादा मत पढ़ो, अपनी भूमिका के अनुसार थोड़ा बहुत राग आता है, उसको भी छोड़ते चले जाओ। क्योंकि ये जो अभी अपन पढ़ रहे हैं कर्मोदय जन्य अवस्था है, उसके पहले ही उन्होंने टॉपिक ये दिया कि सारे मेरे जो रोग आदि होते हैं, ये भोग आदि की इच्छाएं होती है, ये कर्मजन्य है। और दूसरी उन्होंने बात कही, उसे लगाया कि जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान का सदुपयोग ना करके मैं उसको किस में लगा रहा हूँ। जैसे सिविलियन साहब ने पूछा कि साहब वो जो ज्ञान है, मेरा ज्ञान तो बहुत अच्छा है, जो एक इंद्रिय जीव है उनका ज्ञान और अच्छा है, कि उनको ऐसी इतनी वैरायटीज नहीं मिलती, तो उनको किस तरह से इस तरह के विकल्प आएंगे। लेकिन मुझे विकल्प बहुत सारे आ रहे हैं, उन विकल्प में ये क्यों नहीं शामिल करता कि देह यहीं पड़ी रह जाएगी, कितनी पर्याय मैंने धारण की। इसलिए अब ऐसा उपाय करूं कि देह धारण करने का क्रम ही समाप्त हो जाए। ये है उस ज्ञान का सही उपयोग, जो हमें धीरे धीरे करके आएगा, अवश्य आएगा। तो देखो, तथा इंद्रियां हैं वे विषय सन्मुख होने पर उनको ग्रहण कराती करती हैं, इसलिए अनेक बाह्य उपायों द्वारा विषयों का तथा इंद्रियों का संयोग मिलाता, नाना प्रकार के वस्त्रादिक का, भोजनादिक का, पुष्पादिक का, मंदिर आभूषण आदि का तथा दान वादित्र आदि का संयोग मिलाने के अर्थ बहुत ही खेद खिन्न होता, तथा इन इंद्रियों के सन्मुख विषय रहता है, तब तक उस विषय का किंचित स्पष्ट जान बना रहता है, पश्चात मन द्वारा स्मरण मात्र रह जाता है ना। जितनी देर अपन ने भोजन किया उतनी देर तक हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि साहब क्या बढ़िया भोजन कर रहा हूँ, सामने आया हुआ है। फिर थोड़ी देर बाद जो है भोजन समाप्त हो गया, तो अब मैं
मैंने अपने आप को बहुत प्रसन्न महसूस किया, तृप्ति का एहसास किया कि साहब आज तो बहुत बढ़िया भोजन किया। तो थोड़ी देर के बाद में वो जो आनंद है वो लुप्त होने लगता है। फिर एक दिन हो गया भोजन किए हुए, तो रोहन का था, आप उस टाइम जब भोजन कर रहे थे बड़े खुश हो रहे थे, अभी आप ऐसे खुश नजर नहीं आ रहे एक दिन बाद। बोले "अब वो खुशी थोड़ी बनी रहेगी वैसी की वैसी, अब दूसरी बार करूंगा भोजन तब खुश हो लूंगा, लेकिन ये जरूर है कि कल भोजन बहुत अच्छा किया था"। फिर 2 दिन बाद और पूछा, तो जिनकी स्मृति जो है बहुत तीव्र थी, उन्हें तो एक एक चीज याद है कि क्या क्या व्यंजन खाया था और कैसा कैसा खाया था। तो उसको फिर याद करके वो फिर से वो आनंद में लीन हो जाते हैं। जिनकी मेमोरी वीक है उन्हें थोड़ा सा याद रहता है, जहाँ सब खाया तो सब कुछ याद आ रहा है, कुछ फलाज सब्जी भी खाई थी, डिमकी भी खाई थी, लेकिन जो भी था ऐसा है कि अच्छा था। और भी मेमोरी वीक हो जाती, तब वो सिर्फ मेमोरी से ही एंजॉय करते रहते। काल व्यतीत होने पर स्मरण भी मंद होता जाता है, इसलिए उन उन विषयों को अपने अधीन रखने का उपाय करता है और शीघ्र शीघ्र उनका ग्रहण किया करता है। तो 2 काम करेगा वो, एक तो मेरी मेमोरी वीक ना हो, इसके लिए डॉक्टरों के पास जाएगा, साहब मेरी मेमोरी वीक होती जा रही है, 3 दिन पहले जो भोजन किया वही भूल जाता हूँ, क्या भोजन किया है, क्या क्या विषय भोगे। और लोग बोलते हैं अरे आपको याद है अपन वहां गए थे, अपन ने क्या क्या एंजॉय किया था। अब आप बोल जितना चटकारे ले लेके उसको संस्मरण सुनाते हैं, मुझे याद ही नहीं रहता। तो क्या चाहते हो, बोले मैं चाहता हूँ कि मेरी मेमोरी ऐसी हो जाए कि मैं भी उन जैसा उस आनंद को बार बार भोग सकूं। उसने कहा न केवल आनंद को भोग पाओगे, लेकिन इसका नुकसान ये है कि जो पूर्व में जो दुर्घटनाएं हुई, किन लोगों ने आपको सताया, वो सब भी आपको याद आने लगेगा। तब आपका जो है हालत खराब हो जाने वाली। बोले हाँ ये बात तो सही है साहब। तो ऐसा करो 50-50 कर दो, बहुत तीव्र भी मत करो मेमोरी और बहुत ज्यादा कम भी मत करो, जिससे कि मुझे दोनों तरह की चीजें आती रहें। अगर कर सकते हो तो एक ही तरह की करो कि अच्छी अच्छी चीजें याद रहें, पूरे याद ही नहीं रहे, है। तो दोनों तरफ है ना उसका फल। इसलिए जिन वस्तुओं में जिन भोगे ना जो भोग पहले पूरब जो वो बोलते ना, उसमें दोनों ही चीज छुपी हुई। किसी शत्रु ने मेरा क्या भला बुरा किया वो भी याद ना रहे, उनका भी स्मरण ना आए, मरण से यहाँ पे पड़ा हुआ ना, और ना ही वो भोगे हुए भोग, इस तरह राग और द्वेष दोनों से ही निवृत्ति हो जाए। तो काल व्यतीत होने पर स्मरण भी मंद होता जाता है, इसलिए उन विषयों को अपने अधीन रखने का उपाय करता है और शीघ्र शीघ्र उनका ग्रहण किया करता है, कि जल्दी जल्दी ग्रहण करो भाई, अभी कल खाया था आज फिर खाओ, परसों फिर खाओ, जिससे कि मैं उस आनंद को कंटिन्यू भोग सकूं। तथा इंद्रियों के तो एक काल में एक विषय का ही ग्रहण होता है, किंतु यह बहुत ग्रहण करना चाहता है, इसलिए आकुलित होकर शीघ्र शीघ्र एक विषय को छोड़कर अन्य को ग्रहण करता है, तथा उसे छोड़कर अन्य को ग्रहण करता है, ऐसे झपट्टे मारता है। चलो साहब भोजन हो गया ना, हो गया, वाह वो पान खाएंगे, चलो साहब। अरे बोले पान खाने से पहले जो है वो कुछ और चीज लाओ ना, थोड़ा क्या बोलते हैं स्वीट डिश वगैरह वो भी लाओ यार। वो खाया, उसके बाद में फिर जुगाली करने लग गए, सौंफ खा रहे हैं, मुखवास खा रहे हैं, है ना, जुगाली करते हैं ना पशु। भोजन समाप्त होने के बाद वो मुंह में से निकाल निकाल करके फिर से उसको चबाते रहते हैं, उसको आनंद लेते रहते हैं। तो किसी ने ऐसे ही व्यंग किया था, ये जो निरंतर मुखवास और ये चबाते रहते हैं कुछ ना कुछ सौंफ सुपारी और ये तंबाकू आदि, तो वो जैसे जुगाली करते हैं मालूम लगता है कि वो तिरंज पर्याय से आए हैं, जुगाली करने की आदत गई नहीं है। ना कहने का अर्थ क्या है कि जो जो कह रहे हैं ना पंडित जी, आकुलित होकर शीघ्र शीघ्र एक विषय को छोड़कर अन्य को ग्रहण करता है, तथा उसे छोड़कर अन्य को ग्रहण करता है, ऐसे झपट्टे मारता है। इस प्रकार जो उपाय इसे भाषित होते हैं सो करता है, परंतु वे झूठे हैं, क्योंकि प्रथम तो इन सब का ऐसा ही होना अपने अधीन नहीं है। महान कठिन है ये सब विषयों को मिलाना, भोगों को मिलाना, अपनी जो पाचन शक्ति आदि है उनको बढ़ाना,
शरीर को पूरा कंट्रोल में रखना, निमित्तों का मिलान कराना, ये सब अपने अधीन नहीं है। प्रथम तो इन सब का ऐसा ही होना अपने अधीन नहीं है, महान कठिन है। तथा कदाचित उदय अनुसार ऐसी ही विधि मिल भी जाए तो इंद्रियों को प्रबल करने से कहीं विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती नहीं, वह शक्ति तो ज्ञान दर्शन बढ़ाने पर बढ़ती है। सो यह कर्म के क्षयोपशम के अधीन है। तो वही बैकग्राउंड में क्या आ गया, वही कर्म का क्षयोपशम। किसी का शरीर पुष्ट है, उसके ऐसी शक्ति कम देखी जाती है। किसी का शरीर दुर्बल है, उसके उससे अधिक देखी जाती है। इसलिए भोजनादि द्वारा इंद्रियां पुष्ट करने से कुछ सिद्धि है नहीं। कषाय आदि घटने से, कर्म का क्षयोपशम होने पर ज्ञान दर्शन बढ़े, तब विषय ग्रहण की शक्ति भी बढ़ती। क्या करना, बोले आपने अच्छा बताया, अब मैं जो भी धर्म कर्म करूंगा वो धर्म कर्म ये सोच के ही करूंगा कि भगवान, ये जो मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ और आपसे जो कह रहा हूँ कि ये वीर तुम्हारे दर्शन में एक दर्श विकारी आया है, वास्तव में इसको सही अर्थ में समझना भगवान, आपसे बता रहा हूँ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इससे मेरी विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ जाएगी। ये आप समझा करो बात को, अकेले में कहने आया हूँ, भगवान से कह रहा है। तो मेरी ये शक्ति जरा बढ़ा देना। ऊपर ऊपर से मैं तरह तरह से हाथ उठा के ऐसा भाव करूंगा जैसे मैं बहुत भक्ति कर रहा हूँ, तो आप जो है वो समझ जाना, ये सब तो मैं वैसे ही कर रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या देना आप, ये जो मेरी विषय भोगने की शक्ति इसको थोड़ा सा बढ़ा देना, और आपका क्या जाना। ऐसी अभिलाषाएं लेकर के मैं उन धार्मिक क्रियाओं को करता हूँ। आप बोलोगे ये तो ऐसा हो नहीं सकता है, ये अतिशयोक्ति, बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है। ऐसे जीव हैं जो इन्हीं धारणाओं के साथ में मंदिर आते हैं, कुछ सामने बोल के चले जाते हैं मंद स्वर में, कुछ अंदर ही अंदर धरे रहते। तो इसलिए बोल रहे हैं कि इस सिद्धांत को समझना, इस सिद्धांत को समझने से विषय ग्रहण की शक्ति तो बढ़ती है, लेकिन साथ में ही भोगाभिलाषा से होने वाले नुकसानों की समझ भी मुझ में आती है। जैसे आपका तो इतना बढ़िया डाइजेशन है, और आप एक रोटी खाते हो, दो रोटी खाते हो बस, और मेरा ऐसा डाइजेशन हो तो कम से कम 8 खाऊं। भैया, ये डाइजेशन की बात नहीं है, बात है संयम की। इस शरीर को पुष्ट करने के मेरे भाव नहीं है। इसको तो जितना जितना इच्छाएं, जितना भोगूंगा उतनी ज्वाला बढ़ती जाएगी। ज्यो ज्यो भोग मिले त्यों तृष्णा अधिकी अधिकी हुई। और ज्ञानाचार्य जी ने क्या कहा है कि विषय सुख की अगर आपकी वांछा कम हो रही है तो घटती जान घटाई, उसको घटाते चले जाओ। तो ये सब जो, भले ही हमारी शक्ति विषयों को भोगने की ज्यादा हो, उसमें उलझना मत। वो जो थे ना हमारे रत्नकरण शावकाचार्य के, जिन्होंने रचना की, समंत भद्र आचार्य, समंत भद्र आचार्य को जो भस्मासक रोग हो गया था, भस्मक रोग हो गया था, आप लोगों ने पढ़ी होगी वो कथा। तो कितना भी खिला तो वो सब उनका डाइजेस्ट हो जाता था। तो वो बड़े परेशान थे वो उससे, खुश नहीं थे। ये तो बहुत अच्छा है कि कितना भी उनको खिला दो तो वहां उनके भोजन की व्यवस्थाएं होना मुश्किल हो गई। तो फिर उन्होंने बाद में एक जो पास में एक शिव मंदिर था, उसमें वो चढ़ावा चढ़ता था, तो लेकिन रोज चढ़ाते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे भगवान इसको खा लेना, वैष्णव संप्रदाय के लोग। लेकिन भगवान तो खाते नहीं, मूर्ति के सामने बोल करके चले जाते थे, भोग लगाते थे, और वह ढेरों इकट्ठा हो जाता था, वो कहीं जाता नहीं। तो इनको मालूम पड़ा, पहले तो उनको दीक्षा लेने के भाव आए, तो दीक्षा लेने के लिए मुनि के पास गए, तो उन्होंने कह दिया कि अभी तुम्हारा ये जो भस्मक रोग है तब तक दीक्षा नहीं दी जा सकती, तो आहार के लिए जाओगे तो क्या करोगे, और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए अभी नहीं जाओ, अभी तुमसे बहुत सारे जीवों का कल्याण होने वाला है। तो वहां से लौट आए। लौट के आने के बाद वो जो, वो मंदिर में जब देखा इतना ज्यादा चढ़ावा है, अपनी भूख तृप्त हो जाएगी, तो उन्होंने वहां के जो मैनेजमेंट थे उनसे कहा, राजा आदि से कहा कि ये जो आपके कहने से भगवान नहीं खाते, ये मेरे कहने से खाएंगे, तो ये कार्य आप मुझे दे दीजिए।
तो उन्होंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। रात को दरवाजा बंद करके समंत भद्र जी वहीं अपने बैठ जाते थे और सारा जो चढ़ा हुआ था खा जाते थे। तो धीरे धीरे करके लोग तो बड़े खुश हुए कि ये आदमी सही मिला, जो पूरा के पूरा जो सामग्री भगवान को खिला देता। लेकिन थोड़े दिन के बाद उनका वो भस्मक रोग कम होने लग गया। तब वो उनका वो भोग सामग्री जो थी वो बचने लग गई। फिर लोगों ने छुप छुपा करके देखा ये क्या करते हैं, नहीं क्या करते, बाद में वो पकड़े गए, वो बात अलग है। उसके आगे की कथा जो है अलग कुछ और है। लेकिन अंत में उन्होंने अपने रोग को तो पहचान ही लिया था। उस रोग से निवृत्त होने के लिए उन्होंने संयम का सहारा लिया, और धीरे धीरे करके उनकी वो इच्छाओं का शमन हुआ, और वो इस दशा तक पहुंच गए कि वो मुनिराज बन गए। उनकी साधना अनुपम थी। उन्होंने ये रत्नकरण शावकाचार नाम का ग्रंथ भी लिखा। तो इच्छाएं किसी के लिए वरदान नहीं होती। इच्छाओं का शमन करना ही इस जीव को शोभायमान होता है। मनुष्य पर्याय इसके लिए ही मिली। इसलिए भोजन आदि द्वारा इंद्रियां पुष्ट करने से कुछ सिद्धि है नहीं। कषाय आदि घटने से, कर्म का क्षयोक्षम होने पर ज्ञान दर्शन बढ़े, तब विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती है। लेकिन वो विषय ग्रहण कैसे करना, ये मैं ध्यान से आपको समझना। तथा विषय का जो संयोग मिलाता है वह बहुत काल तक नहीं रहता, अथवा सर्व विषयों का संयोग मिलता ही नहीं है। इसलिए यह आकुलता बनी ही रहती है, तथा उन विषयों को अपने अधीन रखकर शीघ्र शीघ्र ग्रहण करता है, किंतु वे अधीन रहते नहीं हैं। वे भिन्न द्रव्य तो अपने अधीन परिणमित होते हैं, या कर्मोदय के अधीन है। मैं चाहता हूं कि ये मैंने जो अभी अभी हलवा खाया है ये तुरंत डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि उसके बाद की और सामग्रियां भी मुझे खाना है, और मुझे कॉन्स्टिपेशन भी ना हो। तो मैं बहुत बहुत सारे उपाय करता हूँ उसके लिए, लेकिन शरीर का जो सिस्टम है वो भी मेरे पूरे कंट्रोल में नहीं है। मैंने सोचा तो अच्छे के लिए था, लेकिन शरीर की दशा कुछ और हो गई है। मुझे कुछ उल्टियां होने लगी, मुझे कुछ और होने लग गया। तब मैं बड़ा और दुखी हो जाता हूँ, फिर औषधियों का खास सेवन करता हूँ। तो इसलिए बोला, उन विषयों को अपने अधीन रखकर शीघ्र शीघ्र ग्रहण करता है, किंतु वे अधीन रहते नहीं है। वे भिन्न द्रव्य तो अपने अधीन परिणमित होते हैं, या कर्मोदय के अधीन है। ऐसे कर्म का बंध यथा योग्य शुभ भाव होने पर होता है, और पश्चात उदय आता है, वह प्रत्यक्ष देखते हैं। अनेक उपाय करने पर भी कर्म के निमित्त बिना सामग्री नहीं मिलती। ये क्या बोल रहे हैं, कौन से कर्म की बात कर रहे हैं? पुण्य रूपी कर्मों के। जब मैं शुभ भाव करता हूँ, जो मैं पूजन आदि करता हूँ, प्रतिष्ठा करता हूँ, दूसरों को दान आदि देता हूँ, दूसरों के प्रति क्षमावान और उदार रहता हूँ, तब मेरे जो पुण्य आदि की जो मुझे प्राप्ति होती है, उनसे मुझे भी वो सामग्रियां, विषय सामग्रियां मिल जाती हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात। लेकिन उन विषय सामग्री के मिलने का नुकसान कितना है? किन को नुकसान है? जो उनमें बहुत ज्यादा उसके अनुरागी हैं, उसके प्रति बहुत गृद्धता है, उनको मिलते हैं तो उनको भोगने का जो भाव आता है वो नए नए पापों का बंद करता है। इसलिए चक्रवर्ती आदि को अगर वो सम्यक दृष्टि है तो ये समझ रहती है कि ये सारे भोग हमारे पूर्व पुण्य के उदय में प्राप्त हुए हैं, इनको प्राप्त हो गए। लेकिन इनको भोगने की अभिलाषा और भोगने का कार्य अवश्य ही कर्म बंद करने का कारण बनेगा। इसलिए बहुत संयम से उनका सेवन करते हैं, और संयोग मान करके उसमें लिप्त नहीं होते। ये हम भी कर सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे साहब चक्रवर्ती जितना जो है सामग्री तो लाओ ना पहले, फिर बाद में मैं छोड़ दूंगा। तृणवर्त रिद्धि सब छाणी के, तप धार्यो बन जाए। बोले वो पहले रिद्धियां दिलवाओ तो सही, तब छोड़ूंगा। है, ऐसा नहीं है। इससे प्रसन्न हो जाओ कि मेरे पास उतना सामान ही नहीं है डिस्पोजल करने का, बन जाओ बनारसी दास। जो है भैया उसको ही डिस्पोजल करना है, नई नई सामग्रियों को क्या प्राप्त करो। तो इसलिए
संयोगों के द्वारा। पहली बात तो यह है कि ये रहस्य जान लेना कि शुभ कर्मों के कारण से, पुण्य आदि के उदय होने से वो सामग्रियां प्राप्त होती हैं। लेकिन प्राप्त होने पर उनको गृद्धता पूर्वक सेवन करने से, भोग करने से पापों का अंबार खड़ा हो जाता। ये कुछ मिला हुआ है, ठीक है, वो भी सब यहीं पड़ा रह जाने वाला। तथा एक विषय को छोड़कर अन्य का ग्रहण करता है, ऐसे झपट्टे मारता है, उससे क्या सिद्धि होती है? जैसे मन की भूख वाले को कण मिले तो क्या भूख मिटती है, उसी प्रकार जिसे सर्व के ग्रहण की इच्छा है, उसे एक विषय का ग्रहण होने पर क्या इच्छा मिटती है? इच्छा मिटे बिना सुख होता नहीं, इसलिए यह उपाय झूठा है। क्या सिद्ध किया उन्होंने? हाँ? इतना लंबा डेरिवेशन लेके आए कि मेरी जो इच्छाओं का अंत नहीं है, लेकिन वो इच्छाओं को प्राकोप का इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो साधन करता हूँ वो मेरे हाथ में नहीं है। और अगर किसी तरह से मेरे शुभ कर्मों के उदय में वो वस्तुएं मिल भी जाती हैं, तो उनको भोगने का भाव पाप भाव ही है। और उस पाप भाव के फलस्वरूप मैं संसार में ही भटकने का सामान इकट्ठा करता हूँ। तो इसलिए बोल रहे हैं कि इच्छाओं तो जितने भोग भोगो वो इच्छाएं और बढ़ती चली जाएंगी। तो क्या करना चाहिए? ऐसा उपाय करो कि इस तरह के इच्छाएं उठे ही नहीं। तो उसके लिए क्या उपाय करना, आगे उन्होंने बताया है। कोई पूछता है कि इस उपाय से कई जीव सुखी दुखी होते देखे जाते हैं, सर्वथा झूठ कैसे कहते हो? हाँ, बोलते हैं कि ये उपाय बिल्कुल बेकार है, लेकिन कितने जीव इससे खुश होते हैं? किसी को राज गद्दी मिल जाती है, किसी को कोई पद मिल जाते हैं, किसी के सामने निरंतर रोज भोजन का थाल आता है, उससे वो सुखी होते तो दिखाई देते ना। लेकिन आप बोल रहे हो कि वो सब झूठा है। तो ऐसा कैसे बोल रहे हो? सर्वथा झूठा तो वो नहीं है। तो उसका उन्होंने उत्तर दिया, ये उत्तर पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। समाधान: सुखी तो नहीं होते हैं, भ्रम से सुख मानते हैं। पंडित जी ने जो कहा कि आपको जो लग रहा है कि बहुत सारे जीव इससे सुखी होते हैं, वास्तव में सुखी नहीं होते हैं, भ्रम से सुख मानते हैं। यदि सुखी हुए हों तो अन्य विषयों की इच्छा कैसे रहेगी? सुखी हो गए तो सुखी हो गए तो वो इच्छा समाप्त हो जाएगी, वो तो होती नहीं। उसके बाद दूसरी इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। जैसे रोग मिटने पर अन्य औषधि को क्यों चाहे, उसी प्रकार दुख मिटने पर अन्य विषयों को क्यों चाहे। जैसे रोग मिट गया तो फिर अब वो उसको और दूसरी औषधि नहीं चाहिए, बोले साहब ये भी ले लो, और क्यों ले लें? आपको बुखार चढ़ा था ना, और आपको इंडाइजेशन हो रहा था, बोले वो तो ठीक हो गया। और ठीक हो गया फिर भी खा लो ना ये दवाई, नहीं फिर क्यों खाऊं? तो क्या बोल रहे हैं? जैसे रोग मिटने पर अन्य औषधि को क्यों चाहे, उसी प्रकार दुख मिटने पर अन्य विषयों विषयों को क्यों चाहे। इसलिए विषय के ग्रहण द्वारा इच्छा रुक जाए तो हम सुख माने। एक बार आपने भोजन कर लिया बस मस्त हो गए, आपकी पूरी भूख वाली जो स्थिति वो समाप्ति हो गई। लेकिन आप तो बार बार खाते हो, बार बार भूख लगती है, तो वो आपकी वो जो रोग है, जो क्षुधा रोग है, वो गया क्या? इसलिए विषय के ग्रहण द्वारा इच्छा रुक जाए तो हम सुख माने, परंतु जब तक जिस विषय का ग्रहण नहीं होता तब तक तो उसकी इच्छा रहती है। और जिस समय उसका ग्रहण हुआ उसी समय अन्य विषय ग्रहण की इच्छा होती देखी जाती है, तो यह सुख मानना कैसे है? कुत्ते को एक हड्डी फेंको, वो उसकी तरफ झपटता है, और उसको मुंह में दबाने के बाद में उसको लगा कि इसमें कुछ नहीं हुई, छोड़ देता है। फिर दूसरी जगह पे एक गेंद पड़ी हुई है, वो उसकी तरफ दौड़ता है, और फिर उसको सूंघ करके वहीं छोड़ देता है। ऐसा उसको अलग अलग चीजों को देखने की परखने की इच्छा होती है, लेकिन उसको समाधान कहीं मिलता नहीं। इसी प्रकार मनुष्य पर्याय में भी ये जीव तरह तरह की इच्छाओं को करता है, और उतनी अवधि के लिए वो उस इच्छा का थोड़ा सा उसमें उपशम हो जाता है, तो उतने काल के लिए अपने को सुखी मान लेता है। लेकिन ये जो आकुलता रूपी सुख है, ये निरंतर दुख जो है निरंतर बना रहता है, उसकी पूर्ति कभी नहीं होती।
बदल बदल के करता रहता है, इसी में पूरा जीवन निकाल देता है। जिस समय उसका ग्रहण हुआ, उसी समय अन्य विषय ग्रहण की इच्छा होती देखी जाती है। तो यह सुख मानना कैसे है? जैसे कोई महाक्षुधावान रंक, उसको एक अन्न का कण मिला, उसका भक्षण करके चैन माने, उसी प्रकार यह महातृष्णावान, उसको एक विषय का निमित्त मिला, उसका ग्रहण करके सुख मानता है, परमार्थ से सुख है नहीं। जैसे मैंने कहा कि खांसी आई आपको, तो आपने 1 मिनट के लिए कुछ पानी पी लिया या आपने कुछ तो औषधि खा ली, तो उतनी देर के लिए उसका निवारण हो गया, लेकिन खांसी मिटी नहीं। इसी तरह जो विषयों की चाह है, वो तो गई नहीं, और चाह ही दुख का कारण है, ये सिद्धांत है। इसलिए उन विषय सुखों से किसी तरह का सुख की प्राप्ति होती नहीं है, सुखाभास होता है। ये जीव उसमें सुखी होने का भ्रम बनाए रखता है, इसी से उसका संसार चलता है। तो इसी बात को थोड़ा सा कल अपन और आगे बढ़ेंगे, इसको और विस्तार से बताया है कि संसार में जो इच्छाएं जो मेरी पूरी होती हैं, उनमें मैं सुखी दुखी होता हूँ, वो कैसे हो। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। तो विषय बिल्कुल सरल है, हम सबकी कहानी है, और इसमें मुझे लगता है कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है। क्या सिविजन साहब, ठीक लग रहा है आपको? ये बहुत बढ़िया। मतलब इतना इतना बड़ा विवेचन तो मिलना मुश्किल है। हाँ। मतलब इतना सूक्ष्म विवेचन, उसका विश्लेषण जो किया है, क्या क्या एग्जाम्पल देके, ये तो बहुत बड़ा, मतलब पंडित जी का अपने ऊपर हाँ, बहुत। उपकार है हमारे ऊपर, बिल्कुल सही कहा। और देखो, ये सिंपल बातें हैं, जानते हम भी हैं, लेकिन उन्होंने उसको तर्क के द्वारा ये सिद्ध किया है। के सब हैं मगर उतना उसका चिंतन इतना कर नहीं पाते, हाँ, तो तय तक तर्क से नहीं। लॉजिक से सिद्ध किया है। ठीक है विपुल जी, अहमदाबाद में हो? हाँ जी सर, अहमदाबाद से जान के। हाँ। तो कैसा लग रहा है विषय आपको? विषय वस्तु सिंपल है? नहीं सर, ये किसी ना किसी फॉर्म में तो आप पहले भी बता ही चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से फिर से बहुत अच्छे से सूक्ष्मता से समझाया है, बहुत अच्छा लग रहा पूरे ग्रंथ में आपको जो न्याय पूर्वक यानी लॉजिकली समझाया है, और हमारे प्रश्न ही उठाए, जो जो हमको प्रश्न उठते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को बोल करके फिर उनका उत्तर समाधान दिया। तो ऐसे ऐसे उतने ऐसे उत्कृष्ट ग्रंथ है, अपन ने उसका पहले अभ्यास किया तो हमको ये बहुत सब सिंपल लग रहा है। तो यथा समय में हमने ये शुरू किया, उससे हमारा जो हमने अब तक जो जाना, उसकी पुष्टि हो गई। जो उज्ज्वला सागा पढ़ा था ना, उससे काफी कुछ क्लैरिटी हुई थी जो। हाँ, और उज्ज्वल स्थान ने इसी से लिया था। ठीक है, इन ग्रंथों को लेके बहुत सारे ग्रंथ बनाए गए बाद में, छोटे छोटे ग्रंथ बनाए गए, जो लोगों का जो बेसिक कंसेप्ट जो क्लैरिटी हुई है, वो ऐसे ग्रंथों से ही हुई। उज्ज्वला शाह ने भी काफी अच्छा विवेचन किया है, नो डाउट। बहुत बहुत उनका ज्ञान का शोषण उनका भी बहुत है। चिट्ठियां लिख लिख के बेटी को उन्होंने उसका जो बाकी जीवों के लिए निराकरण किया है, वो तारीफ का जो। बहुत उनका ज्ञान का मतलब शोषण। आप देखो, इन्होंने आपके अंदर की जो छुपी हुई सोच है, उसको सबको कुरेद रहे हैं धीरे धीरे वो। हो गया, उबाड़ उबाड़ के रख रहे हैं। हाँ। हाँ, जैसे सर्जन सर्जरी करता है तो अंदर से पूरा खोल के रख देता है। अब वो लगेगा कि हमारी ये पूरी ये मनोदशा खोल के बता। ये वो सोचे हैं जो आदमी जनरली कोई अपने को मानता नहीं है। मानता क्या, सोचता ही नहीं है उसके बारे हाँ, लेकिन अंदर में सबकी सोच यही होती है। में। आज एल के जन सब नहीं आए क्या? हाँ हाँ हाँ। देखो, यहाँ पर ये जो दादर के पास वो अपना एक मंदिर है ना, वहाँ पे एक नाट्य गृह है, है ना? उसमें। हाँ, और नाट्य गृह में बहुत सारे प्रवचन, 10 लक्षण पर्व पे जैनी लोग उसको हायर करते हैं, तो वहाँ पे प्रवचन होते हैं। तो प्रवचन में एक बार हम लोग पूरे अणुशक्ति नगर के लोगों को मैं लेके गया था, एक दिन निकाल करके, और उनको पहले से बता दिया था कि हम लोग सब वैज्ञानिक लोग हैं, और यहाँ आप एक दिन वो टॉपिक ऐसा लें जो सबको उनके हिसाब से समझ में आए।
हम सब गए थे, आरपी जैन साहब और ये सब लोग गए थे, तो उन्होंने वो उसी ढंग से वो प्रवचन भी शुरू किए थे, पंडित जी जो आए थे। और उन्होंने बीच में एक बात कही, खड़े होकर के उन्होंने कहा कि हमारे अंदर में जो विषय विकार भरे हुए हैं, वो विकार इतनी गहराई में भरे हुए हैं, कई बार हमें भी पता नहीं चलता कि हमारे अंदर ऐसे विकार हैं। तो बोले ऐसी अनंत वासनाएं हमारे अंदर विद्यमान हैं, हम ऊपर ऊपर से नियम संयम ले लेते हैं और ये मान लेते हैं कि हमारे संस्कार बहुत अच्छे हैं। बोले इस पूरे हॉल में आज 2000 लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कितने पुरुष ऐसे हैं जिनके मन में पर स्त्री के प्रति किंचित भी भाव नहीं है, अनुराग नहीं है, हाथ खड़े करो। आप यकीन मानेंगे, एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ। क्यों नहीं खड़ा हुआ? कि सब ने तब अपने को गहराई से सोच के देखा। ऊपर ऊपर के भाव अलग होते हैं, उनका ईमानदारी से पूरी निष्ठा के साथ सोच करके बताना कि मेरे अंदर जरा भी इस तरह के भाव नहीं है, हाथ खड़े करो। कोई हाथ नहीं खड़ा हुआ। ऐसी अदम्य वासनाएं हमारे अंदर पनपी हुई हैं, भरी हुई हैं। हम कहने के लिए भले ही कह देते हैं कि नहीं साहब ये मेरे ऊपर लागू नहीं होता, मैं तो बहुत संयमी आदमी हूँ। नहीं हूँ। तो ये हमको ये लज्जित करने के लिए बात नहीं कही गई, ये कहने के लिए कही गई कि तुम इस गाफिलता में मत रहना कि बहुत संयमी हो गए हो, अभी बहुत दुर्भावनाएं, बहुत ही गंदगी भरी हुई है हमारे अंदर। उसे निकालने का इतना समय लगेगा, उस समय का सदुपयोग करना, दूसरों की गंदगी ढूंढने में समय मत जाया करना। ये उनका कहने का। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया। ठीक है सर। तो सब लोग अपनी अपनी एक अंदर के भावों को टटोलें, अपनी कमजोरियों को दूर करें। दूसरा तो आएगा नहीं दूर करने के लिए, हमें ही करना पड़ेगा। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। हुकुमचंद वारिक थे वो, हुकुमचंद भारत वक्ता। की, यस यस हाँ। यस यस। उन्होंने पूरा जो है ऑर्गेनाइज किया हम लोगों के लिए, और बड़े सिंपल ढंग से उन्होंने बताया। तो वहां जाके एक बात और बताऊं कि उन्होंने जो कुछ कहा तो लोग क्या कह रहे थे। लोग बोले साहब ये तो वही कह रहे हैं जो आप बताते हो। मैंने कहा भैया इनकी उम्र देखो, मेरी उम्र देख, इन्होंने मुझे कॉपी नहीं किया, मैं इनकी कॉपी करता हूँ। तो एनीवे चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को, भानु सी बखानी है। छहों द्रव्य जान वे को, बंधु विधि भान वे को, स्वपर पिछान वे को, परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू न सताए वे को, भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तारवे को, पार के उतारवे को, सुख विस्तारवे को, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धोख। जिनवाणी माता की जय। जय।